हर कोई यह जरूर सोचता होगा कि इतना आकर्षित मंदिर किसने और क्यों बनवाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या यह सब एक संजोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य बताएंगे। यह एक रहस्य है जिसका जवाब शायद आज तक भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह पवित्र स्थान सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वह काली रात, जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर और विनाश कर दिया। विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा। आइए हम आपको उस समय के चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयानक हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव। घर, दुकानें, सब कुछ तबाह हो गया। 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन यही आपदा मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के धाम को तबाह करने वाली थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, पानी के बहाव के साथ बहती हुई एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर से 50 फीट की दूरी पर रुक गया, जिसने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। मानो भगवान शिव की कृपा से मंदिर तबाही से बच गया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन भगवान शिव का पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना ही नहीं थी, बल्कि भगवान शिव के प्रति भक्तों की आस्था का परिणाम बन गया। इस विशाल शिला को लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। इसका नाम महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम से रखा गया और यह शिला अब केदारनाथ धाम में चमत्कार का
प्रतीक बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इस शिला का नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध है? इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए और इसका कहना था कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि पत्थर मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुक गया और पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला 25 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मैट्रिक टन का था। माना जाता है कि अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। इस समय मंदिर में 300 लोगों ने शरण ली थी और इस शिला की वजह से उन सब की जान बच गई। हम सब के मन में यह सवाल जरूर आता है कि 2013 की भयानक जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ का मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छिपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर को भारी पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के इस प्रकार जोड़ा गया कि वह एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। जब हजारों सालों पहले कोई आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया। इस तकनीक से केदारनाथ धाम अब भी सुरक्षित खड़ा है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण रहस्यमय और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। हम सबसे पहले पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध है, इसके बारे में बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों की कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। एक दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत के युद्ध की बातें कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हम सब भाइयों पर बंधु बांधव और गुरुजनों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, पर लेकिन तुमने अपने गुरुजनों और बंधु का वध किया, इसलिए तुम पाप के भागी हो। इन पापों से मुक्ति तुम्हें केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडव पापों से मुक्ति पाने के लिए चिंतित रहने लगे। इसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी है। इस दुखद समाचार से पांडव दुखी हो गए। अब जब उन सब के सहायक श्री कृष्ण ही नहीं रहे, पांडवों ने अपने राज्य को परीक्षित को सौंप दिए और द्रौपदी समेत भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन वहां भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। वे कई और स्थानों पर गए, पर जहां भी जाते शिवजी वहां से चले जाते। इस खोज में वे एक दिन हिमालय तक आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को देख लिया और उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदारनाथ
पर्वत के दोनों ओर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया और भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पापों से मुक्त कर दिया। तब से भगवान शिव नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान पंच केदार के रूप में पूजित है। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि जहां भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। अब आपके मन में भी इच्छा हो रही होगी कि आप भी केदारनाथ के दर्शन करें, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जल्द ही महादेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी के छोटे हिमयुग के दौरान लगभग 400 साल तक बर्फ और ग्लेशियर में दबा रहा, जिसके कारण मंदिर की बाहरी दीवारों पर बर्फ के रगड़ने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान पूरे हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक गया। हालांकि मंदिर की मजबूत वास्तुकला और पत्थरों को आपस में जोड़ने वाली तकनीक के कारण यह बर्फ और ग्लेशियर के दबाव में भी सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया और 400 साल के बाद आदि शंकराचार्य ने इसका नवीकरण किया था, ना कि किसी ने इसे 400 साल बाद फिर से बनवाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर लगभग 400 वर्ष तक लघु हिमयुग के दौरान बर्फ में ढका रहा और इसके बाद 2013 की बाढ़ में भी इसने अपनी मजबूती साबित की थी। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य की बात करते हैं जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के अंदर चलने वाला दीपक 6 महीने तक बिना बुझे रहता है। यह कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता? और इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है? यह रहस्यमयी घटनाएं लोगों के लिए एक गहरे आश्चर्य का विषय है, जिसे ना तो पूरी तरह से समझा जा सका है और ना ही वैज्ञानिक इसका कोई ठोस परिणाम दे पाए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मंदिर के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब देवता यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान शिव देवताओं के साथ यहाँ निवास करते हैं। जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं,
तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है जो बिना किसी देख रेख पूरे 6 महीने तक जलता रहता है। जब मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है। शिव देवताओं के साथ जहां निवास करते हैं। जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है जो बिना किसी देख रेख के पूरे 6 महीने तक जलता रहता है। जब मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है, जैसे मानो उस जगह पर भगवान शिव की देवता कभी भी नहीं बुझती। क्या यह सच में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में भी लगातार जलता रहता है। यह इस बात का परिणाम है कि भगवान शिव की कृपा जहाँ पर हर समय बनी रहती है। वैज्ञानिकों के लिए 6 महीने तक जलने वाला दीपक अभी भी एक रहस्य है। कैसे संभव है कि कोई दीपक इतने समय तक बिना किसी बाहरी सहायता से जलता है? पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन दोनों धामों के मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएंगे और भक्त इन धामों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का निर्माण होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना आने वाले युगों में घटित होगी और इससे भक्तों को नए तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यह था केदारनाथ धाम का वह रहस्य, भीमशिला का चमत्कार, मंदिर का निर्माण, 400 साल तक बर्फ में दबे रहना, 6 महीने तक अविरत जलने वाला दीपक और भक्तों की अटूट आस्था। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पवित्र धाम को अनंत काल तक पावन बनाए रखती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगली रहस्यमयी जानकारी के लिए आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।